दोस्तों, इंसान पैसे के लिए यहाँ तक गिर गया है कि उसने अपनी इज्जत को भी दांव पे लगा दिया है। इंसान पैसे के लिए अपनी इज्जत आबरू को भी बेच देता है। लेकिन इस संसार में इंसान के जीने के लिए इज्जत और पैसा दोनों की जरूरत पड़ती है। खासकर वो लोग इस कार्य को करते हैं जिनके घर में औरतें बिजनेस करती हैं, औरतें नौकरी जॉब करती हैं और पुरुष जो हैं बेरोजगार होते हैं। ऐसा ही एक वाकया हुआ था गोरखपुर में, जहां उसकी एक पत्नी कमाती थी और उसके पति की कोई जॉब नहीं थी, घर में रहता था बेचारा, और उसकी पत्नी ने अपनी इज्जत को नीलाम करवा दिया। यहाँ तक कि समाज में चारों तरफ बदनामी थू थू होने लगी थी। ये बात का जब खुलासा होता है तो एक भयंकर घटना रूप ले लेती है। ये पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारी वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहें। मैं हूं रितेश कुमार, स्वागत है आप सभी का सच्ची घटना यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इसी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की ये घटना है जहां पर एक परिवार रहता था जिसमें एक अनूप नाम का व्यक्ति रहता था। और अनूप जो था अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति था। जब पढ़ लिखने के बाद में उसकी कोई जॉब नहीं लगी थी तो वो नौकरी की तलाश में इधर उधर घूम रहा था। तब तक अनूप के माता पिता देखते हैं कि हमारा लड़का पढ़ लिख चुका है, जवान हो चुका है, तो उन्होंने एक गांव से एक रिश्ता तय कर दिया। उस रिश्ते में पता चला उन्हें कि ये लड़की जो है किसी प्राइवेट ऑफिस में जॉब करती है, कहीं वर्कर है। तो उन्होंने ये बात अपने परिवार में विचार किया और सभी लोगों ने प्रसन्न होकर के उस रिश्ते को स्वीकार कर लिया कि ये लड़की जॉब करती है, पढ़ी लिखी है, हमारे घर में आएगी तो नौकरी करेगी, इससे हमारे घर का गुजारा भत्ता और अच्छा चलेगा। यह सोच करके उन्होंने अनूप की शादी कर दी। और शादी होने के बाद में जब वो लड़की घर आई तो कुछ दिन के बाद में वो ऑफिस आने जाने लगी। लेकिन घर में सभी लोग बड़े प्रसन्न हैं कि हमारी बहू एक जॉब करती है, ऑफिस में जाती है, तो खुशी का माहौल था, लोग प्रसन्न थे। लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि ये कुछ उल्टा होने वाला है। इसी प्रकार से क्रम चलता रहा। लगभग 2 सालें बीत चुकी थी। एक दिन उन दोनों के बीच में विवाद बन गया। उसकी पत्नी जो थी आशा देवी, वो कहने लगी कि तुम सारे दिन घर में पड़े रहते हो, ना तो कमाते हो, मैं अकेली जॉब करके पूरे घर का पालन कैसे करूंगी, पूरे घर का खर्चा कैसे चलाऊंगी, आखिर मेरी भी तो कोई इच्छा है, मेरी भी तो कोई खर्चा है, मैं अपना खर्चा चलाऊं या तुम्हारी परिवार का खर्चा चलाऊं। इस बात को लेकर के उनके बीच में विवाद रहने लगा, आशा और अनूप के बीच में। पति पत्नी के बीच में विवाद रहते रहते 2 सालें बीत चुकी थी। एक दिन झगड़ा करके वो औरत जो थी आशा, वो ऑफिस के लिए चली तो रास्ते में एक होटल पड़ा। उस होटल पे जाकर के उसने खाना पैक करवाया और जब होटल पे जाकर के जब पहुंची तो दिखने में सुंदर थी। उसी होटल में जो वर्कर था, वेटर, उसकी नजरें उस आशा के ऊपर पड़ गईं। उसने खाना पैक करके आशा को दिया। तो जब एक दूसरे को उन्होंने देखा तो एक दूसरे को अब मन ही मन चाहने लगे थे। धीरे धीरे ये कहानी आगे बढ़ती चली गई। तो जब दूसरे दिन फिर वो अपने पति से झगड़ा करके होटल में पहुंची तो होटल का जो वर्कर था उसने उससे कहा कि ऐसा करो, तुम्हें जॉब में कितना पैसा मिल जाता है, इससे ज़्यादा पैसा मैं तुम्हें एक दिन में यहाँ दिलवा दिया करूँगा, तुम उस जॉब को छोड़ करके होटल में आ जाओ, क्योंकि यहाँ पर मैं भी तुमको पैसे दूंगा और तुम्हारे जो भी कस्टमर आएंगे उनसे भी तुम मोटी रकम वसूल कर सकोगी। वहाँ तुम एक महीने में 10,000 कमाती होगी, यहाँ एक दिन में तुम्हें 10,000 की प्रॉफिट होगी। इसलिए तुम मेरी बात मानो, कल से तुम होटल आना जाना शुरू कर दो। आशा के दिमाग में वो बात घूम गई, क्योंकि दोस्तों जिस घर में औरतें कमाती हैं वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी रहती हैं और उन्हें घर वाले सभी बुरे लगने लगते हैं, क्योंकि वो ये सोचती हैं कि ये पूरा परिवार मेरी कमाई पे पल रहा है। इसलिए वो मनमानी कदम उठाती हैं, जैसी उनकी मर्जी होती है, जैसे उनके मन में आता है वैसा कार्य करती हैं। अब उस होटल के वर्कर और आशा देवी के बीच में प्रेम प्रसंग चल गया। धीरे धीरे यही प्रसंग चलता रहा और वो डेली होटल में जाती थी और वो होटल का वर्कर उनके साथ संबंध बनाता था और 2-4 ग्राहकों को और ले जाकर के देता था। उससे वो मोटी रकम वसूलती थी आशा। इस वजह से वो बहुत अच्छा पैसा कमाने लगी थी। धीरे धीरे ये बात लोगों ने जब जानी कि इस अनूप की पत्नी जो है होटल जाती है, अभी तक तो ये ऑफिस जाती थी लेकिन अब होटल जाती है,
तो किसी ने आकर के अनूप से कहा कि तुम्हारी पत्नी हमने होटल में आते जाते देखा। अनूप को थोड़ा शक हुआ, तो उसने शाम को जब उसकी पत्नी लौट करके आई तो उसने विचार किया, अपनी पत्नी से कहा कि देखो, गांव के लोगों ने ये कहा है कि तुम्हारी पत्नी होटल जाती है, तुम होटल क्यों जाती हो, क्या करती हो होटल में जाके। तो उसने बहाना बना दिया कि मैं जब घर खाना खा के नहीं जाती हूँ, खाना नहीं बनाती हूँ, तो होटल में जाकर के खाना पैक कराती हूँ। ये बातें बता करके धीरे धीरे समय गुजरता रहा, लेकिन अनूप को शक तो था अपनी पत्नी के ऊपर, लेकिन पूर्ण विश्वास के साथ वो अपनी पत्नी से कह नहीं सका। धीरे धीरे इसी प्रकार से क्रम चलता रहा। लेकिन एक दिन उसी का दोस्त, अनूप के गांव का एक लड़का था, अनूप का दोस्त था, वो कुछ अयासी टॉप का लड़का था, वो लड़कियों बाजी में ज्यादा रहता था। तो वो उसी होटल में एक लड़की से संबंध बनाने के लिए जाता है। जब संबंध बनाने के लिए जाता है, लेकिन वो आशा जो थी वो ये नहीं जानती थी कि हमारे ही ससुराल का लड़का है। तो इस वजह से वो जो होटल का वर्कर था, जिसने आशा को होटल में रखा था, उसने आशा को, वो भी नहीं जानता था कि ये आशा के ही गांव का लड़का है, तो उसने आशा को ही उस लड़के के सामने पेश कर दिया। और उसने, लड़के ने उसे पैसे दे करके आशा को, और वो जानता था कि ये हमारे गांव के लड़के की, अनूप की पत्नी है, तो उस लड़के ने उसे पैसे दिए और पैसे दे करके उससे खूब सारे संबंध बनाए। ये तो आप जानते ही हैं, गांव में जो अयासी टॉप के लड़के होते हैं वो गांव में किसी की बहन बेटी को हमेशा तकते रहते हैं। और उसने देखा कि अनूप की पत्नी है, तो उसके दिल में और ज्यादा उमंग जाग गई उसके साथ संबंध बनाने की, और वो खूब लगातार उसके साथ संबंध बनाए। संबंध बनाने के बाद में वो लौट करके जब आया तो उसने अनूप को बताया कि देखो भाई, मैं पैसे दे करके तुम्हारी पत्नी से संबंध बना करके आया हूं। तुम्हारी पत्नी ऑफिस नहीं जाती है, वो तो होटल में जाती है, और मैं उसके साथ संबंध बना कर आ रहा हूं। ये बात सुनकर के अनूप के शरीर में आग लग गई, और उसने सोचा कि हमको झूठ बोल करके, ऑफिस का बहाना करके हमारी पत्नी होटल जाती है, ये तो बड़ी शर्म वाली बात है। और गांव के लोगों को भी इस बात का पता चल गया है। वो आग बबूला हो गया, और उसने सोचा कि शाम को जब आएगी तब इससे बात करेंगे। शाम को उसकी पत्नी जब लौट करके आई तो उनके बीच में झगड़ा हुआ, मारपीट हुई। तो उसने कहा, क्या करूं मैं, इतना बड़ा परिवार है और परिवार का इतना खर्चा है, मेरा भी खर्चा है, मैं कहां से लाती, मेरी जॉब में इतनी पैसे नहीं मिलते थे जो सारे परिवार का खर्चा चला सकूं, लेकिन अब मैं क्या करूं, ये सोच करके मैंने ये कदम उठाया है। अनूप कहने लगा, तुमने हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रखा, गांव के लोग क्या कहेंगे, समाज के लोग क्या कहेंगे। कमाने का मतलब ये नहीं होता है कि तुम अपनी इज्जत को दांव पे लगा दो, अपनी इज्जत को बेच दो। कमाया तो इज्जत से भी जाता है, लेकिन तुमने ये बहुत बुरा किया है। उस दिन उनमें खूब झगड़ा हुआ। झगड़ा होने के बाद में वो आशा जो थी फिर होटल पहुंची, और होटल में जिस वर्कर से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था उसने सारी बात बताई कि हमारे पति को ये बात पता चल चुकी है। यह सुनकर के उसने कहा कि ठीक है, अगर तुम्हारे पति को ये बात पता चल चुकी है, तुम अपने पति को कल यहाँ भेज देना, मैं उसका काम तमाम करके उसे रास्ते से हटा दूंगा। जब शाम को आशा लौट करके आई, उसने अपने पति से बड़े प्यार से बात की, मीठी मीठी बातों में। और आप तो जानते ही, औरतों की मीठी बात में भी कड़वाहट छुपी होती है, अंदर कोई ना कोई राज होता है। अगर औरत रोज आपसे झगड़ रही है, अगर एक दिन आपसे मीठे बोल रही है, तो कुछ ना कुछ उसका स्वार्थ उसमें छुपा हुआ है, कुछ ना कुछ उसमें उसका मतलब है। और जब शाम को उसने कहा कि देखो ऐसा करो कि तुम उस होटल में चले जाओ और उस होटल से कुछ मीट लेकर के आओ, वहां का मीट बहुत स्वादिष्ट है और मैं मीट खाऊंगी। वो अपनी पत्नी की बातों में आ गया और उसने कह दिया कि आज के बाद मैं होटल नहीं जाऊंगी, तुम निश्चिंत रहो, तुम्हें शिकायत नहीं मिलेगी। वो बेचारा अपनी पत्नी की बातों में आ गया, होटल चला गया। वो दरिंदे पहले से वहां हाथ लगाए हुए बैठे थे। जैसे ही अनूप होटल में पहुंचा, उस वेटर ने अपने साथी के साथ मिलकर के अनूप की हत्या कर दी। ये बात जब होटल में पता चली तो अफरा तफरी का माहौल हो गया कि होटल में एक लाश पड़ी हुई है। सारे जितने भी यात्री थे वो सब निकल करके भागे हैं दहशत की वजह से कि यहाँ तो एक लाश पड़ी हुई है। तुरंत पुलिस को फोन करके पुलिस वहां आई, तो उस लड़के की जब तलाशी ली गई तो उसके जेब में आधार कार्ड निकला, उसके द्वारा उसके घर पहुंचा गया। और घर पहुंचने के बाद में सारे लोगों को जब वहां ला करके पहचाना गया तो वो सभी रोने लगे, माता पिता, ये तो हमारा लड़का है। उसका छोटा भाई कहने लगा ये मेरा बड़ा भाई है। सभी बुरी तरह से रोने लगे। तो पुलिस ने कहा कि तुम्हें किसी पर शक है? उस छोटे भाई ने तुरंत अपनी भाभी के ऊपर इशारा कर दिया कि हमारी भाभी हमेशा हमारे भैया से लड़ती झगड़ती थी, कभी इनके बीच में प्रेम प्रसंग नहीं था,
कभी प्रेम से बात नहीं करती थी, मुझे तो इन्हीं के ऊपर शक है। पुलिस ने तुरंत आशा को अरेस्ट करके सख्ती से पूछताछ की तो उसने मजबूरन होकर के पुलिस के सामने बयान दिया कि हाँ, मैंने ही अपने पति को मारा है, क्योंकि मैं होटल जाती थी और मेरा पति मुझे रोकता था और मैंने होटल के एक वर्कर से प्रेम प्रसंग था मेरा, उसके द्वारा मैंने इसे मरवाया है। पुलिस ने तुरंत उस होटल के वर्कर को गिरफ्तार किया और उसके साथी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। क्या दोस्तों, कमाई क्या अपनी इज्जत को बेच करके की जाती है? बिल्कुल नहीं। कमाई तो इज्जत से की जाती है और जिंदगी जीने के लिए इज्जत और पैसा दोनों की जरूरत होती है। इसलिए इंसान को हमेशा इज्जत के साथ पैसा कमाना चाहिए, तभी उसकी समाज में इज्जत होगी और नाम होगा और पैसा कमेगा। ऐसे नहीं कि अपनी और अपने परिवार की इज्जत को बेच करके पैसा कमाया जाए। अब वो जेल में रहेगी, क्या उसने ये सही किया? पहले तो अपनी इज्जत को, अपने ससुराल की इज्जत को दांव पे लगा दिया, अपनी इज्जत को नीलाम करवा दिया। अब उसने अपने पति को मरवा के जेल में पड़ी है। क्या उसे सुख मिला? कुछ नहीं मिला। ऐसी औरतों के साथ ऐसा ही होता है। तो ऐसी औरतों से हमेशा सतर्क रहें, क्योंकि आपकी पत्नी अगर बाहर कमाने के लिए जाती है तो हमेशा सतर्क रहें। उस पर इतनी आसानी से, इतनी जल्दी भरोसा ना करें। हमेशा पत्नी को जांच परख के ही उसके साथ भरोसा करना चाहिए। दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे इस घटना के बारे में? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मिलते हैं किसी अन्य सच्ची घटना के साथ, किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।